आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन कह रहा है कि 589 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी प्रकाश वायु से जल की सतह पर आपतित होता है। तो पहला है परावर्तित तथा दूसरा है अपवर्तित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आवृत्ति तथा जल की तथा चाल क्या होगी प्रकाश की अगर जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तो पहला जो हमारा ए पार्ट है वो कह रहा है कि ये मान लीजिए जल की सतह है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई प्रकाश हमारा आपतित हो रहा है और आपतित होने क्या हो रहा है, उसका परावर्तन हो जा रहा है। तो देखिए जो हमारी प्रकाश की किरण है वो पहले भी क्या थी, वायु में थी, और परावर्तित होने के पश्चात वो क्या है, वायु में ही, मतलब कि माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो परावर्तित प्रकाश होगा, परावर्तित प्रकाश की चाल तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, में कोई भी परिवर्तन नहीं, ठीक है, क्योंकि माध्यम नहीं बदल रहा है, माध्यम हमारा वही है, ठीक है। तो अब देखिए मैं क्या दिया हुआ, मैं लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, लैम्डा पर दिया हुआ है 589 नैनोमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 589 × 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है, हमें निकालना है क्या, आवृत्ति का मान निकालना है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य संबंध क्या होता है, न्यू बराबर c बटे लैम्डा, और c क्या है, प्रकाश की चाल है। वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, और लैम्डा का मान कितना है, 589 × 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 5.09 × 10⁻14। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी आवृत्ति है वो क्या है, जब परावर्तित प्रकाश की जो आवृत्ति होगी वो क्या रहेगी, 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो देखिए हमने क्या निकाली, हमने आवृत्ति का मान निकाल लिया है, ठीक है। और देखिए तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो चाल होगी, तो चाल भी क्या होती है, वायु में चाल कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि वायु में, ठीक है, जो हमारी आवृत्ति वो ये रहेगी, और जो प्रकाश की चाल है वो c बराबर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी, ठीक है। और देखिए चूंकि माध्यम नहीं परिवर्तित हुआ है तो इसलिए हमारी तरंग दैर्ध्य भी नहीं बदलेगी। तो देखिए पहला हमारा केस है, ठीक है, पहला हमारा केस जो दिया हुआ था कि जो परावर्तित प्रकाश है, तो हम कह सकते हैं जो आवृत्ति, चाल और तरंग दैर्ध्य की वैल्यू क्या रहेगी, वही रहेगी। और देखिए मैं निकाल लिए तीनों वैल्यू। अब हम निकालेंगे जो हमारा दूसरा केस है कि जो हमारा प्रकाश है वो कैसा हो रहा है, अपवर्तित हो जा रहा है, ठीक है। तो बी केस है अपवर्तित, ठीक है, हम कह सकते हैं अपवर्तन है। तो उसमें अपवर्तन में क्या होता है कि जो हमारा प्रकाश किरण थी वो वायु से चली, और क्या हुआ कि वायु से चलने के बाद वो किसमें पहुंच गई, अपवर्तित होने के पश्चात वो जल में पहुंच गई, ठीक है। तो देखिए माध्यम क्या हो गया, प्रकाश की जो किरण थी उसका माध्यम बदल गया, पहले वो वायु में थी लेकिन अब वो कहाँ पर है, अब वो जल में पहुंच गई है। तो चूंकि माध्यम बदले हैं इसलिए में परिवर्तन होने के कारण से ही जो चाल होगी, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन आ जाएगा, चाल तथा तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन, क्योंकि जो चाल और जो तरंग दैर्घ्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, इसलिए दोनों में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं। तो अब देखिए अगर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं है तो अपवर्तित जो प्रकाश की किरण होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपवर्तित प्रकाश की किरण की आवृत्ति क्या होगी, न्यू बराबर वही रहेगी जो हमारी वायु में थी। तो वायु में आवृत्ति हमने कितनी निकाली थी, 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो आवृत्ति तो वही रहेगी। अब हम निकालेंगे अपवर्तित प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल मान लेते हैं वो क्या है, v डैश है। तो v डैश बराबर क्या होता है, c/n, ठीक है।
तो v डैश बराबर क्या होता है, c बटे n होता है। और n क्या है, n है माध्यम का अपवर्तनांक। और चूंकि प्रश्न में जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है और c क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल, जो कि क्या होती है, एक नियत रहती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8 बटे अपवर्तनांक कितना है जल का, 1.33। तो हम इसको हल करेंगे तो जो प्रकाश की चाल आएगी जल में वो कितनी आएगी, जल में प्रकाश की चाल आ जाएगी 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए हमने प्रकाश की चाल भी निकाल ली है। जो हमारे अपवर्तित प्रकाश है, अपवर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी, अपवर्तित प्रकाश की चाल होगी 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें निकालना किसका मान है, अब हमें मान निकालना है तरंग दैर्घ्य का। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य का मान कैसे निकलेगा, तो अपवर्तित प्रकाश जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है c बटे लैम्डा। ठीक है, और c क्या है, नियत प्रकाश की चाल मतलब वायु में प्रकाश चाल, वो कितनी होती है, 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और देखिए जो हमारी आवृत्ति तो वही रहेगी। तो आवृत्ति का मान कितना है, आवृत्ति का मान है 5.09 गुणे 10 की घात 14। ठीक है, यही तुम्हारी आवृत्ति है। तो हम इसको, और यहाँ से क्या निकलेगा, लैम्डा का मान, क्या लैम्डा का मान निकल आएगा, यहाँ से बिल्कुल निकल आएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8 बटे 5.09 गुणे 10 की घात 14। और जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से लैम्डा का मान कितना मिल जाएगा, 444 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना मान मिल जाएगा, 444 नैनोमीटर। तो देखिए हमसे प्रश्न पूछा गया था कि अपवर्तित तथा परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य चाल तथा आवृत्ति गणना की। तो हमारा जो परावर्तित प्रकाश है, तो परावर्तित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य, ठीक है, परावर्तित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और जो चाल है और आवृत्ति का मान ये है। और अपवर्तित प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो क्या है, 444 नैनोमीटर। और जो प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है, 2.26 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। और आवृत्ति क्या है, 5.09 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।